मैसेज आ गया आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। आई थिंक कोई बच्चा मैसेज कर रहा है। फाइन। सो जी, तो कल हम स्टोइकियोमेट्री थे, राइट? हमने ये वाला मास परसेंट में किया था हमने। यस सर। यस सर। 2 सेकंड को बच्चा, एक बच्चा क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। 2 सेकंड को मैं उनको लिंक देता हूँ, शायद क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ज्वाइन, पता नहीं कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हमने लिमिटिंग रीजन कर लिया था, राइट? है ना, कर लिया था ना? यस सर। सर। यस। यस सर। ओके, जी जी जी, चलिए। सो अब हम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हमने ये क्वेश्चन हमने किया था कल? नो सर। नहीं किया था, राइट? नो सर। अब देखो, सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया, पढ़ो एक बार। सबसे पहले एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ हमने लिमिटिंग रीजन के बारे में, ठीक है ना? थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, यस सर। अब देखो जी, सो बेसिकली लिमिटिंग रीजन हमने क्या बोला था? हमने ये चीज बोला था, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हम बोलते हैं अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई चीज नहीं हो पा रहा है, मतलब कि मैं बोलूंगा अगर वो चीज बोलूंगा कि जल्दी खत्म हो जा रही है, जितना चाहिए था रिएक्शन स्टार्ट प्रोडक्ट में जाने के लिए, और वो नहीं हो पा रहा है, पहले खत्म हो जा रहा है, जिसके वजह से खत्म हो जा रहा है, वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रीजन होगा। हम क्या करेंगे, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है कि द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, मतलब कि जो पहले खत्म हो जाता है, हम उसे क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजन बोलेंगे। दूसरे को बच्चा, आई थिंक बच्चा अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है बच्चा क्लास में। फाइन, तो ठीक है, अब हम देखते हैं वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमने देखा, ठीक है ना? तो जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, मैंने आपको दिया था पनीर का एग्जांपल, है ना? मैंने आपको पनीर का एग्जांपल था, अगर मुझे 1 kg पनीर बनाना है, उसके लिए मुझे 500 ग्राम पनीर चाहिए, मिनिमम चाहिए। अगर 500 ग्राम पनीर नहीं मिलेगा तो मैं 1 kg पनीर सब्जी नहीं बना सकता, है ना? लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर आपका क्या बच्चों मेरी आवाज सबको प्रॉपर्ली आ रही है? अगर आ रही है तो यस। ओके यस। ओके, ठीक है, ओके फाइन। सो आई थिंक आ रही है, ओके डन, फाइन, बहुत बढ़िया। मैं एकदम स्लो बोलूंगा जिससे आई थिंक सभी को ओके। किसी बच्चे को नहीं आ रहा, 2 सेकंड, 2 सेकंड को बच्चा, 2 सेकंड को। ओके फाइन। हाँ, तो ये बोला था मैं, तो जैसे अगर हम कोई भी रिएक्शन के बारे में आता है, ठीक, हमने कल ये वाला पार्ट पढ़ा था, राइट? ये वाला पार्ट एबीटी वाला क्या था, नहीं वाला पढ़ा था? यस जी जी, अभी देखो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्यादा अच्छे से, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, 2 सेकंड, चलिए फाइन। अब देखो हमने क्या बोलता है यहाँ पे, हमने क्या, हमारे पास क्या है? आप बोलोगे यहाँ पे आपका इक्वेशन a प्लस b2 गिव्स ab2, है ना? ये हमने देखा, राइट? ये हमने देखा। अब मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक क्या है? सिंगल है ना, तो उससे मैं क्या मानता हूँ? उससे मैं मानता हूँ एक एटम, क्या मानता हूँ उसको? एक एटम मानता हूँ। तो मैं कैसे बोलूँ, ऐसे इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1 एटम ऑफ ए प्लस
प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी। क्यों मैंने बी लिखा? अब यहाँ पे देखो, जब हम B2 के बारे में बात कर रहे हैं, जब B2 के बारे में बात करें, B2 क्या है? आप बोलोगे 2 B से B2 बना, राइट, है ना? आप ये बोलोगे ना कि आपका 2 B है, जब 2 B कंबाइन हो गया तो क्या बन गया? B2 बन गया। जैसे मैं बोलूंगा अगर हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, अगर ये कंबाइन करता है हमारा क्या बनता है? H2 बनता है। क्या बनता है हमारा? H2 बनता है। तो H2 हमारा क्या है? H2 हमारा क्या है? H2 हमारा मॉलिक्यूल है, लेकिन H हमारा क्या है? H हमारा एटम है, H हमारा एटम है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ 1 एटम ऑफ A प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ B gives 1 कंपाउंड ऑफ AB2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. है ना? ऐसे Yes, sir. Yes, sir. मैंने ऐसे लिखा। Yes, अब sir. देखो जी, अभी जब भी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, हम क्वेश्चन को कैसे इस वजह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो मैं ऐसे भी सकता हूँ, दैट इज, यहाँ पे क्या नंबर है? यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे 1 मोल ऑफ A प्लस 1 मोल ऑफ B गिव्स 1 मोल ऑफ AB2। अगर मुझे 1 मोल AB2 बनाना है, अगर मुझे 1 मोल AB2 बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ A चाहिए प्लस 1 मोल ऑफ B चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा? तब हमारा 1 मोल ऑफ B बनेगा, ठीक है ना? अब देखो एक बच्चे ने कल मुझे पूछा थर्ड वाला ऑप्शन। अब देखो जब हम थर्ड वाला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ये वाला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे लिखा है 100 एटम ऑफ A। तो क्या हो गया? मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखा है यहाँ पे 100 एटम ऑफ A प्लस क्या लिखूँ मैं? 100 मॉलिक्यूल ऑफ B। तो क्या लिखा मैंने? 100 मॉलिक्यूल ऑफ B gives 1 100 कंपाउंड ऑफ AB2, ठीक है ना? तो मेरा जो नंबर है 100 और 100, क्या वो दोनों नंबर सेम है, मैच हो रहा है? हमें क्या चाहिए था? 1:1। हमें क्या चाहिए था? दोनों का 1:1 चाहिए था। क्या यहाँ पे 1:1 बन रहा है? बन रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. अगर हमारा 1:1 बन रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि मेरा यहाँ पर कोई भी नो लिमिटिंग रिएजेंट, मेरा इसमें कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, है ना, थर्ड वाले में। लेकिन जब मैं फोर्थ की बात करता हूँ या फिफ्थ ऑप्शन की बात करता हूँ, हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर? हम ये देख रहे हैं 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। हमें क्या चाहिए? अगर 5 है तो मैं 5 लेना पड़ेगा, अगर मैं 2.5 लिया तो मुझे 2.5 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ज्यादा है और एक हमारा कम है ना? तो हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की वापस में बात करूं, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। एक्चुअल कंडीशन में क्या होना चाहिए था? एक्चुअल कंडीशन में होना चाहिए था आपका 5 और 5 होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना है? आप बोलोगे अभी हमारा 2.5 है, तो कौन सा कमी है, कौन सा कम है? तो आप बोलोगे हमारा 2.5 मोल ऑफ B क्या है? वो हमारा कम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या बच्चों ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. जी, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आप बोलोगे आपका जो बी वाला पार्ट है, आपका जो बी है वो क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा? आपका बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम फिफ्थ की बात करते हैं, जब हम फिफ्थ ऑप्शन की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? आपका ए क्या हो जाएगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो जाएगा? आपका ए आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है जी। मैं वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अब देखो जब हमें पता कैसे चलता है कि क्या सारे चीज सही क्वेश्चन में है या नहीं है, तो हम ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम ऐसे बोलेंगे, जब हम कोई भी रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं, अगर हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो क्या होगा? हम इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं, हम इस वाले रिएक्शन को फॉलो करते हैं, है ना? जैसे मैंने इस रिएक्शन फॉलो किया, मुझे इसका स्टोइकियोमेट्री क्या दिख रहा है? स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या? एलिमेंट ये कंपाउंड के पहला नंबर क्या है?
हमें उस नंबर को देखना है, ठीक है। जब हम नंबर को देखते हो, वहां पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हो आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 1 ही है ना। सब जगह पे क्या आपका 1 1 1 है, मतलब क्या, मुझे 1 मोल ए चाहिए, मुझे 1 मोल बी चाहिए, तब मेरा क्या बनेगा, 1 मोल AB2 बनेगा, है ना। अगर 1 मोल से कुछ भी कम हुआ, अगर या फिर दोनों क्वांटिटी क्या होगा, कम हो गया, तो क्या होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अभी ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे नवप्रीत। नवप्रीत बेटा, आप लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या समझते हो, एक इजी वे में बता दीजिए प्लीज, अगर आप समझ गए तो। हाँ आप बताओ। हाँ बेटा, हाँ आपने हैंड रेस किया, आप बताओ बेटा, आप बताओ सर मैं बेटा, आपने हैंड रेस किया। हाँ जी, हाँ आप। सर मतलब कि अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अगर सर जैसे मान लो 2 है और एक जगह 2.5 है तो वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्योंकि वो दोनों सेम नहीं है। जी एकदम सही। तो यहाँ पे एक बच्ची बोल रही है, मेरा वापस ज्वाइन किया लेकिन फिर भी आवाज कट, फिर वॉइस नहीं आ रही है। बेटा आपने हेडफोन लगाया है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सबको आवाज आ रही है, लेकिन आप ही को वॉइस नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। या फिर आप अभी एक काम करो, पापा या मम्मी का दूसरा मोबाइल हो तो उसको उससे थोड़ा ज्वाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। और तो क्योंकि आई थिंक सभी बच्चों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है यस ना? सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है हम लिमिटिंग रीजन के फॉर्मूले से हम करेंगे, ठीक है ना। हम इसको लिमिटिंग रीजन के फॉर्मूले से करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्न। ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, देखो क्या बोला है, मीथेन, क्या बोला है, मीथेन बोला है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे CH4, CH4. ओके। जब, और एक बात ध्यान रखें बच्चा, जब भी आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन, जब भी आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, तो क्या होगा, उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई आपको कोई बताने नहीं वाला, पर आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन, मिथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, कुछ भी हो, अगर हम उसको जलाते हैं तो क्या बनेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो, सॉरी सर मेरे को बहुत ज्यादा कफ है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाँ समझिए, ठीक है, कोई बात, ओके। अब देखो, जब मैं CH4 को क्या करता हूँ, मैं बर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, CH4 को बर्न कर रहा हूँ, मतलब ऑक्सीजन में बर्न करूंगा, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या बनेगा मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखा। अब मैंने इक्वेशन लिखने के बाद मुझे ये देखना है, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अब बताओ बच्चों, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है No, बच्चों? sir. No, मेरा sir. इक्वेशन sir. बैलेंस नहीं है, Sir. तो मुझे बैलेंस करना पड़े, तो कैसे करूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा H2 यहाँ, के आगे 2 लगाने के सर H के आगे 2 लगेगा 2H2O. ओके, जब मैं यहाँ पे 2H2 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा, अभी क्या होगा, क्या बताओ कैसा आएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा 2 लगेगा सर O के आगे 2 लगेगा ओके आगे भी 2 आ गया, ओके वेरी गुड। तो हमारा क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। अब देखो, अभी आप क्या देख रहे हो, देखो जो चीज दिया हम उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को बैलेंस किया, थर्ड स्टेप क्या होगा O आपको, के आगे क्यों आया 2? अब देखो यहाँ पे देखो बच्चा, देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे हुआ आपका 4 ऑक्सीजन, इस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हुआ 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, सॉरी कार्बन कितना 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 4 है। समझिए बच्चा, यस सर, थैंक यू सर। ओके नो मेंशन, नॉट कोई मेंशन, ओके। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो, जो चीज हमें दिया गया है उसको फॉलो करें। हमें किसको दिया गया है,
हमें क्वेश्चन में दिया गया मीथेन, हमें क्या करना है, मीथेन को कंपेयर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। हमें किससे कंपेयर करना है, मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करना है। हमें वाटर और ऑक्सीजन ध्यान देना ही नहीं है। अब देखो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा नंबर है, आप बोलोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या आपका 1 है, और यहाँ पे क्या क्या नंबर आपका कार्बन, यहाँ पे भी 1 नंबर है। तो अब ये बोलोगे अगर मैं 1 मोल मीथेन लेता हूं तो मेरा कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आप बोलोगे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। आपको इतना ध्यान रखना है, सब चीज पे आपको ध्यान देना नहीं है। तो मैं आपने क्या देखा, जब मेरा 1 मोल का मीथेन जल रहा है तो मैं क्या बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। कितना बन रहा है हमारा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। हाँ, तो 1 मोल को 1 मोल बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में क्या दिया आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो 22 ग्राम दे दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, क्या होता है मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो कितना मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है, आप बोलोगे 22 ग्राम। कितना दिया है, 22 ग्राम। तो मास हमें कितना मिल गया, 22 मिल गया, है ना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं क्या होगा, देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे क्योंकि एक कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2, क्यों 2 ऑक्सीजन है, तो मैं कितना आंसर 12 प्लस 32 कितना आएगा 44, कितना आएगा 44 ग्राम पर मोल। तो इसका मास हो गया। तो 22 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 हुआ, तो क्या होगा, ये 1 जार और ये 2 जार, तो हमारा आंसर क्या आया 1/2। 1/2 मतलब क्या, हमारा आंसर आ गया 0.5, कितना आ गया 0.5 मोल आया। कितना आंसर आया हमारा 0.5 आया। कि यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अनामिका समझ में आया बेटा? इशिका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब देखो, हाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, जब 1 मोल मीथेन जल रहा है तो हमारा कितना बन रहा है, हमारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 0.5। अगर मेरा 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो मेरा कितना मोल ये बन रहा होगा, कितना मोल मैंने इसको चाहिए होगा, आप बोलोगे इसको भी हमें कितने 0.5 मोल ही चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है। अगर मुझे 1 का 1 मोल बन रहा है तो 0.5 कितना बन रहा होगा, 0.5 बन रहा होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.5 मोल मीथेन। क्या आंसर आएगा 0.5 मोल मीथेन। जब आप 0.5 मोल मीथेन जला रहे होगे तो आपका कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आपका 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या ये वाला पार्ट सब समझ गए बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सिंपल है, वापस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के बाद हम ये चेक करते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। इक्वेशन बैलेंस है या नहीं वो चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको मीथेन दिया है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है। मतलब हम क्या करते हैं, हम खाली इन दोनों को चेक कर रहे हैं, मीथेन को और आपको कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्या होगा, जो भी आपका इक्वेशन होगा आपको खाली उन दोनों चीज को कंपेयर करना है, बाकी चीज को भूल जाना है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब हम 1 मोल मीथेन जला रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, वो तो दिया नहीं है। तो हमने क्या किया, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। कैसे निकाला, N1 इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास हमें क्या दिया था 22 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होता है 44, तो हमें कितना मिला 0.5 मोल। अगर 1 का 1 बन रहा है, अगर 1 मोल का 1 मोल बन रहा है तो 0.5 मोल कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल मीथेन जब जलेगा तो कितना मिला आपको, 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो क्या बच्चे सब समझ गए वाला पार्ट, कैसे हमने किया वाला अच्छे से? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके,
अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आपका 3 चीज पूछा गया। क्या पूछा है आपको? 3 चीज पूछा गया है सबसे पहले, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है वाला पार्ट को, ठीक है बच्चा? Yes. यस सर। जी अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। तो अब सबसे क्या करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हमें उसको लिखेंगे। क्या दिया आपको? जब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हो तो क्या बना आपका बन रहा है? आपका बन रहा है अमोनिया। आपका क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। लेकिन क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है? आप बोलोगे ये हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मान के चलो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा? नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 ही नाइट्रोजन। तो क्या करता हूँ मैं? यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अभी हम चेक करते हैं क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे है, हो गया, ये हमारा इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है? सॉरी, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, ये हमारा इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो अब ये देख रहे होगे आप, हमें ये पता चला इस इक्वेशन के अंदर, अगर मुझे 2 मोल अमोनिया बनाना है, हाय आरुषि, हाँ, तो अगर मुझे 2 मोल अमोनिया बनाना है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगर मुझे 2 मोल अमोनिया बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे मुझे 1 मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा और मुझे 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या बनेगा? तब जाके मेरा 2 मोल अमोनिया बनेगा। क्या यहां तक सारे बच्चे समझ गए? Yes. सर एक बार बता दो। Yes, sir. अब देखो ये मैंने 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल 3, जी रिपीट कर रहा हूँ। देखो अभी मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखा, फिर मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया। जब मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया, मैंने उस बैलेंस इक्वेशन में से ये चीज मैंने बनाया। कैसे? देखो ये चीज मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन क्या नंबर है? 1 है, तो उसने मैंने क्या लिखा? 1 मोल लिखा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सामने क्या है? 3 है, इसलिए मैं क्या लिखा? यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन लिखा। यहाँ पे अमोनिया क्या नंबर है? 2, इसलिए मैं क्या लिखा? मैंने 2 मोल अमोनिया लिखा। समझ आया बच्चा? अभी समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपका, क्वेश्चन में क्या दिया आपको? 50 kg नाइट्रोजन। क्या दिया है आपको? 50 kg नाइट्रोजन दिया है, और आपको दिया है 10 kg हाइड्रोजन। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। अगर हम इसको लेंगे तो कितना आपका अमाउंट अमोनिया बनेगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 50 kg कैसे आया? कहाँ, क्या बोल रहे बच्चा? सर ये 50 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया, ये देखो क्वेश्चन में 50 kg। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था ना ऊपर, तब बोला मैंने। अच्छा, अब दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया आपका? 50 kg नाइट्रोजन दिया है, 10 kg आपका हाइड्रोजन दिया है, ठीक है ना। अभी हम करेंगे, हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो 1 kg कितना ग्राम होता है? 1 kg होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। हाँ, तो 50 kg कितना होगा? आप बोलोगे 50, तो कितना आएगा? आप करोगे 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये करोगे तो अब आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 50,000। कितना? कितना आ गया? 50,000 ग्राम आ गया। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ? हाँ, अब देखो तो क्या होगा, मैं इसका लिखता हूँ यहाँ पे मेरा है 50,000 ग्राम। कितना है यहाँ पे? 50,000 ग्राम है क्या? मैं नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे? 10 kg हाइड्रोजन। तो क्या होगा? वो आपका होगा 10,000। कितना होगा? 10,000 ग्राम होगा, है ना, इतना ग्राम होगा। अब देखो लेकिन क्वेश्चन में किसको फॉलो करें?
क्वेश्चन में हम फॉलो करें मोल को, क्वेश्चन में किसको फॉलो करें, मोल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नाइट, हाँ अब देखो यहाँ पर ये तो समझ गए होगे, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, नीचे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या निकालूंगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, कितना ग्राम है, आप बोलोगे 50,000 ग्राम है, कितना ग्राम है, 50,000 ग्राम है, डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का, सॉरी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, 40 एक, हाँ एक नाइट्रोजन का 14 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, 28, कितना होगा, मैम सर 28। हाँ 28 ही होगा पक्का, यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, लेकिन sir. अगर, जी वेरी गुड बच्चा, अब देखो लेकिन जब हम एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं ना, तो वहां पे है ना सिर्फ एक नाइट्रोजन की बात उन्होंने बोला है, ठीक है ना, तो अभी हम कहते हैं एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एक ओके एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ओके 2 सेकंड को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 सेकंड को कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ नहीं एकदम सही है, ठीक है ना, हम एनसीईआरटी भूल जाते हैं, जो क्वेश्चन में हम उसको फाइंड करेंगे। एक नाइट्रोजन 14 होता है, तो 2 कितना होगा, 2 का होगा 28, 28 है ना। वैसे हम क्या करेंगे, वैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 कितना आएगा 10,000, 1 है, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, तो कितना आएगा, 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ मेरा आंसर कितना आता है, मेरा आंसर आएगा 1085 मोल, इतना मेरा मोल आ गया, ठीक है ना। और जब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का, तो मेरा कितना आंसर है, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आएगा 5,000, कितना आएगा मेरा 5,000 मोल आ गया, है ना। तो अभी हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिया, क्या क्या हमने, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों ध्यान दो, अभी हम फोकस करते हैं, अभी हम किससे फोकस करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ओके। अभी हम जो ये वाला पार्ट है ना, हम समझना अच्छे से, हम इस वाले पार्ट को फोकस करते हैं, इस वाले पार्ट को। अगर मुझे अमोनिया बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, और आपका 3 मोल मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 3 मोल क्या लेना, मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे पास कितना है, अगर मेरे पास 5,000 मोल है, अगर मेरे पास 5,000 मोल है, अगर मेरे पास यहाँ पे कितना मोल है, 5,000 मोल है, तो मुझे कितना नाइट्रोजन जरूरत है अभी एक्चुअली। देखो क्वेश्चन यहाँ, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, Yes. सर रिपीट कर दो। जी मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो, अभी नंबर ऑफ मोल्स तक हमने नंबर ऑफ मोल्स सब लिखा रहा है, तो यहाँ पे जो डाउट है इतने पार्ट के अंदर, नहीं ना, इतने पार्ट में डाउट नहीं है ना, ओके जी। देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है, अगर हमको अमोनिया बनाना है, अगर मुझे अमोनिया बनाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे 1 मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा और 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे अमोनिया बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, इसके बराबर चाहिए मुझे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, ये मुझे चाहिए, तभी जाके मेरा अमोनिया बनेगा। अभी क्वेश्चन में कितना दिया था, क्वेश्चन में हमारे पास कितना है, हमारे पास हाइड्रोजन कितना मोला है, 5,000, कितना है हमारा 5,000 मोला है। तो क्या होता, हाँ अगर मेरा यहाँ पे 5,000 मोल निकाल, अगर लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5,000 मोल लिखा, अगर 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 5,000 मोल के लिए डिवाइड बाय 3, तो मुझे कितना चाहिए होगा नाइट्रोजन, हमें कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए होगा, देखो 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 5,000 मोल के लिए हमें कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए होगा, तो आप बोलोगे, 15,000. हाँ 5,000 है ना, देखो नहीं 15,000 नहीं,
वो आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए देखो हमें क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। अगर मुझे अमोनिया बनाना है तो मुझे 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए और 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। क्वेश्चन में हमने क्या निकाला अभी, क्वेश्चन में 5000 मोल हाइड्रोजन निकाला। अगर मुझे 5000 मोल दिया गया है तो मुझे कितना मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 × 5000 डिवाइड बाय 3, है ना, इतना करना पड़ेगा। तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1666 इतना 0.6। आपको इतना मोल क्या लेना पड़ेगा, आपको इतना मोल नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, है ना, आपको कितना इतना नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। समझ के बात वाला कि नहीं, बात ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना। तो अभी हमें कितना लेना पड़ेगा, हमें इतना, मतलब कि 1785, आई थिंक कुछ बच्चे ने मैसेज डाला है, हाँ एकदम सही, हमको इतना मोल लेना पड़ेगा, कितना, 1666.6 मोल लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या होगा, हमारा बनेगा। लेकिन इतना मोल है, इतना मोल हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्चुअली में कितना है, हमारे पास एक्चुअल हमारे अमाउंट कितना है, 1780। कितना हमारे पास, 1780 हमारा एक्चुअल अमाउंट है। समझ रहे हो कि नहीं बच्चे, समझ रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. है ना, हमें चाहिए इतना, लेकिन है हमारे पास कितना, इतना हमारे पास एक्चुअल है, इतना हमारे पास एक्चुअल अमाउंट है, इतना हमारे पास क्या है। 166.6 मोल कहाँ से आया? मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। मुझे अगर 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, कितने मोल के लिए, 3 मोल के लिए, तो 5000 मोल के लिए मुझे कितना मोल चाहिए होगा, तो मैंने कुछ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5000 × 1 डिवाइड बाय 3 कर दिया, ऐसा, तो मुझे 166.6 मोल मुझे मिला, ठीक है ना। ओके, तो इतना मोल नाइट्रोजन चाहिए कितना बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास है कितना, हमारे पास 1785 हमारे पास है, इतना मोल हमारे पास है। अब देखो ये हमारे पास क्या ज्यादा है, तो कम कौन सा, हम वो देखते हैं। अब देखो, अब मैं वापस मिटा रहा हूँ, समझो, ठीक है, अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट है। अभी हमें 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, ठीक है ना। अभी हमारे पास कितना मोल हाइड्रोजन है, हमारे पास 1785 मोल है। तो मुझे 1785 मोल्स के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत थी, मुझे 1.75 के लिए कितना मोल चाहिए था, तो मैं क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा मेरा 1785 × 3 डिवाइड बाय 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 17 क्या, 85 × 3, कितना चाहिए मुझे यहाँ पर 5355 मोल चाहिए। कितना चाहिए, 5355 मोल चाहिए, कितना, इतना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, क्या ये प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 1785 × 3 डिवाइड बाय 1, ये मैंने किया, ठीक है। अब देखो, जी समर बोलिए, नहीं आई थिंक वो पूछ ले, ठीक है ना। अब देखो, जी सर मैं रिपीट कर डोंट वरी। अब देखो हमें चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं क्या हमें जितना चाहिए उतना है या नहीं। हमें अभी क्या चल रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जितना चाहिए हमें उतने पास है। अब देखो हमारे पास नाइट्रोजन कितना मोल है, इतना मोल है, तो इतने मोल नाइट्रोजन होने के लिए कितना चाहिए, हमें इतना मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब जाकर अमोनिया बनेगा। इतना मोल चाहिए, लेकिन है हमारे पास कितना, हमारे पास है 5000, हमारे पास है कितना, 5000 है, तो कौन सा कम पड़ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, राइट बच्चा, है ना, समझ रहे हो? देखो मैंने अभी क्या बोला, अगर मैं 1785 अगर मैं इतना मोल नाइट्रोजन लेता हूँ, तो मुझे कितना मोल हाइड्रोजन जरूरत होगी, मुझे 5355 हाइड्रोजन मोल की जरूरत होगी। लेकिन मेरे पास है कितना एक्चुअली में, मेरे पास है कितना, खाली 5000, है ना, मेरे पास कितना, खाली 5000 मोल है। तो क्या होगा, अभी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट, हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 5355 मोल चाहिए था, लेकिन है कितना एक्चुअल में, एक्चुअल अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट हमारे पास है 5000, तो ये तो कम है ना।
तो कम है तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, या ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रीजेंट होगा। ठीक है ना। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा लिमिटिंग रीजेंट है हम उसी से फाइनल आंसर निकालते हैं। अब देखो हमारा लिमिटिंग रीजेंट कितना है, हमारा लिमिटिंग रीजेंट क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन कितना मोल है हमारे पास, 5000 मोल है ना, हमारा हाइड्रोजन कितना मोल है हमारे पास, 5000 Yes, sir. मोल। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। ओके अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, समझो अच्छे से। ओके यहाँ पे समझो, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा लिमिटिंग रीजेंट है हम उसी से क्या निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो अभी हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें कितना, देखो अभी हमें क्या चाहिए, हम आप इसको फोकस करो। देखो जब हम 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो कितना मोल आपका अमोनिया बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अगर आप 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हो तो आपका कितना मोल अमोनिया बन रहा है, आप बोलोगे 2 मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल आपका अमोनिया बन रहा है। लेकिन आपके पास है भी कितना, आपके पास अभी कितना मोल है, आप बोलोगे मेरे पास अभी 5000 मोल, कितना मेरे पास मोल है, 5000 मोल है। तो 5000 मोल के अंदर कितना अमोनिया बनेगा, तो अब यहाँ पे करोगे 5000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 333.3 मोल। इतना आपका आंसर आएगा, कितना आंसर आपका आएगा 333.3। इतना मोल क्या बनेगा मेरा, इतना मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, समझ गए वाला ये पार्ट कि नहीं समझे, रिपीट करूं। Yes, sir. यस सर, एक बार रिपीट कर दो, पीछे एक बात कर दो थोड़ा सा। जी जी, क्लास अब देखो सबसे पहले मैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात। अब देखो सबसे पहले बात हमें करना क्या है, देखो हमें सपोज करो मैं अभी, जैसे मैं पहले एग्जाम लिया, मुझे अगर 1 kg पनीर सब्जी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 500 ग्राम पनीर चाहिए मुझे। अब मान के चलो मेरे पास 500 ग्राम पनीर नहीं है, मेरे पास कितना है 300 ग्राम पनीर है ना। तो 300 ग्राम पनीर के अंदर कितना पनीर सब्जी बनेगी, जितना 300 ग्राम को लेकर ही करेंगे ना। जो कम है, जो चीज कम है हम उसी को चीज लेकर क्या करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। समझ में आया बच्चा, जो चीज कम है हम उसी को लेकर उसका आंसर निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारे यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट क्या होगा, हमारे यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट कितना है आपका हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन जो कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए हमने, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाला। तो हमने क्या वेरीफाई किया, अगर मेरे पास 1785 नाइट्रोजन मोल है तो मुझे उसके लिए कितना मोल चाहिए होगा, मैं उसके लिए 5355 हाइड्रोजन चाहिए होगा। लेकिन मेरे पास है कितना, मेरे पास है 5000, मेरे पास है कितना, मेरे पास सिर्फ 5000 है। तो 5000 मेरा क्या हो जाएगा, 5000 मेरा हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजन, क्या होगा मेरा लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा, है ना। जो हमारा लिमिटिंग रीजन होगा उसी से क्या हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। हम क्या करेंगे, उसको टैली करेंगे। ठीक है ना। अब देखो अभी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि जब हम 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमें कितना मोल बन रहा है, हमारा 2 मोल अमोनिया बन रहा है। अगर हम 3 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमारा कितना बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास 5000 मोल होगा तो मेरे पास कितना अमोनिया बनेगा, तो आप बोलोगे 3 मतलब कि 3333 मोल मेरा क्या बनेगा, मेरा अमोनिया बनेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे आंसर किस में निकालना है, मुझे आंसर निकालना है ग्राम के अंदर, मुझे किस में निकालना है, ग्राम के निकालना है ना। अब यहाँ पे ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, देखो हाँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी हमारे पास अमोनिया का कितना मोल है, अभी हमारा अमोनिया पास कितना मोल है, इतना मोल हमारा अमोनिया का। तो मैंने क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिखा मैंने 333.3 मोल इक्वल टू मास हमें फाइंड आउट करना है, मास हमें फाइंड आउट करना है ग्राम्स में, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, NH3, ये होता है हमारा ये फॉर्मूला। तो 14 + 3, तो कितना आंसर आएगा आपका आएगा आंसर 17। तो यहाँ पे मैंने 17 कर दिया।
हाँ 17 आएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना, मास निकालना है, तो आप क्या करो 333 को मल्टीप्लाई करो 17 के साथ, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 56666 ग्राम। तो इतना ग्राम क्या बनेगा आपका अमोनिया बनेगा, इतना ग्राम आपको क्या बनेगा, आपका अमोनिया बनेगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो प्लीज समझो अच्छे से ये वाला पार्ट, ठीक है। पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ मोल्स से मैं क्या निकाला, उसका मास निकाल लिया, किसके, नंबर ऑफ मोल्स से फॉर्मूला यूज करके। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। देयरफॉर हमारे पास अमोनिया कितना मोल था, हमारे पास अमोनिया का इतना मोल अमोनिया था, तो इतना मोल से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दे तो इतना ग्राम बन गया, तो मेरा इतना ग्राम क्या होगा, अमोनिया बनेगा। यहाँ पे सब समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट मैंने क्या किया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर वापस जो बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का, 550,000 हाँ क्या बोलो, वापस बोलो बच्चा। सर जो 50,000 नीचे 28 आया, सर वो कहाँ से आया। 50,000 बट ओके, ये वाला पार्ट ना, ये वाला ओके, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हो है ना, ये वाला। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, यहाँ पे मैंने अमोनिया नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकाला, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास। हमने नाइट्रोजन कितना मास निकाला, इतना मास निकाला। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 28, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये मास है मतलब ग्राम है अपॉन एटॉमिक मास, इसलिए यहाँ पे 28 आया। समझ गया बेटा ये वाला पार्ट। Yes, sir. ओके, तो ये वाला पार्ट सबको अच्छे से समझ गया, वाला पार्ट अच्छे से। Yes, sir. ओके, दो अगर अभी भी कोई बच्चा समझा नहीं है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स बोल देना, तो मैं आपको पर्सनली आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास 28 होता है। हाँ नाइट्रोजन कितना होता है, 28 ही होता है ना। देखो एक नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे क्या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, एक नाइट्रोजन 14 होता है, यहाँ पे कितना है N2 है, तो 14 + 14 कितना होगा, 28 होगा। समझ गए। यस सर। ओके ओके चलो ठीक है। अब देखो अभी हम नेक्स्ट वाला पार्ट पे जाते हैं, बस अभी हमारे खाली 4-5 टॉपिक बचा है, फिर खत्म, खाली फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है ना। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, आपका रिएक्शन इन सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, रिएक्शन इन सोल्यूशन के बारे में। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, आज ज्यादा नहीं, तो आप आओगे एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। Yes, sir. और अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब चलेगा ना, Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. ओके यस सर। ओके थैंक यू सो मच बेटा, दौड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है ठीक। अब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन सॉल्यूशन की बात करते हैं। 2 सेकंड ना, मेरा बैटरी खत्म हो गया, 2 सेकंड। ओके फाइन, नाउ गुड टू गो, ठीक है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन इन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो रिएक्शन इन सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हम देखो, क्या आप सभी बच्चों में से कोई केमिस्ट्री लैब में गया, केमिस्ट्री लैब के अंदर गया है कोई भी, Yes, ऑब्वियसली गए होंगे। sir. Yes, अब sir. देखो यस अब देखो जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, आप देखोगे मोस्टली 80% चीज क्या होगा, आपका बोतल में रखा होगा, है ना, बोतल में रखा होगा, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होगा, है ना, आपका मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जब हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं, लिक्विड में क्या होता है, हम देखते हैं कंसंट्रेशन, लिक्विड हम क्या देखते हैं, उसका कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, और डायल्यूट मतलब क्या होता है, डायल्यूट मतलब क्या होता है, हम मान के Sir, चलो। मात्रा. हाँ मात्रा एकदम सही बोला, मात्रा एकदम सही बोला। सपोज कर अगर मैं बोलता हूँ, मैंने लिया यहाँ पर एक ग्लास, यहाँ पर मैं ग्लास लिया, यहाँ पे एक ग्लास है, और यहाँ पे क्या ग्लास है, आपका ग्लास बी है, ये मेरा ग्लास बी है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसमें मैंने लिया 10 ml वाटर, इसमें मैंने कितना लिया, मैंने 10 ml वाटर ले लिया, दोनों में 10 ml वाटर ले लिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैं डालता हूँ 1 ग्राम NaCl, मतलब 1 ग्राम नमक डालता हूँ, और इसमें डालता हूँ मैं 5 ग्राम NaCl। तो बताओ बच्चों कौन सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, आपका बी वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा कंसेंट्रेट होगा, मतलब कि एकदम ज्यादा खारा होगा।
पहला वाला क्या होगा, थोड़ा कम खारा होगा, राइट। तो हम ए वाला क्या बोलेंगे, हम ए वाले को बोलेंगे डाइल्यूट, क्या बोलेंगे उसको, डाइल्यूट बोलेंगे। ए वाले को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे। और आपका जो बी वाला क्या होगा, हम उसको कंसंट्रेट बोलेंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा सोल्यूटिव पार्टिकल्स है। ओके, अब देखो, जब मैं मास परसेंट के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ, मास परसेंट के बारे में बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्म में क्या देखो बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखा है आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये लिखा है मैंने, है ना। अब मान के चलो, आपके सपोज कर आपको क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि इफ 2 ग्राम NaCl is added in 18 gram of water, 18 gram of water, find the mass percent of NaCl and water, है ना, एंड वाटर। अब देखो, अब मुझे बता बच्चों, जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसे बनता है, जो हमारा सोल्यूशन है कैसे बनता है, आप बोलोगे जब सॉल्यूट, हाँ जी, एकदम सही, जब अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है ना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंट NaCl। NaCl क्या आपका कम क्वांटिटी में है, आएगा, क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो, आंसर 900 आएगा। आवाज नहीं आया, अच्छे से बोलो बेटा। सर इसका आंसर जो है वो 900 आएगा। 900 नहीं, हम करते हैं भैया, हम परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल, देखो एक बार चेक करते हैं। अब देखो, अगर मुझे निकालना है मास परसेंट NaCl, तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा मास परसेंट ऑफ NaCl इक्वल टू मास ऑफ NaCl। तो मैंने मास ऑफ NaCl कितना लिया, यहाँ पे 2 ग्राम लिया है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितना है आपका सोल्यूट कितना है, आपका सोल्यूट है 2 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट कितना ग्राम है, 18 ग्राम, इंटू 100। तो क्या करोगे, 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो कितना आंसर बचा, आपका आंसर आया 10, कितना है आपका 10% आया, तो 10% आपका राइट आंसर है। समझ गया बच्चा, यस सर, समझ गया। अब क्या करो, आप मास परसेंट ऑफ वाटर निकालो, जो अभी आप खुद से मास परसेंट वाटर निकालो, कितना आएगा चेक कर बताओ जल्दी, मास परसेंट ऑफ वाटर निकालो फटाफट, कम ऑन। आया आंसर, जिनका भी आया आप प्लीज चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर आया, आंसर आया। अच्छा, सारे के सारे बच्चे बुक लेके बैठे हैं ना, तो बुक से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बैठे देखना नहीं खाली, जो ये केमिस्ट्री प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आ रहा है आंसर, वाटर का मास परसेंट बचा रहा है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है, अरे अभी मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपरली, यस सर, अच्छे से, यस सर आ रही है। हाँ Repeat आंसर आया करोगे? बच्चा, हाँ मास परसेंट ऑफ सर वाटर निकाल दिया, एकदम सही, सर, अभी हम क्या निकाले 90, एकदम सही 90%। 80%। कैसे निकालें देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो क्या होगा, वाटर हमने कितना ग्राम लिया है, वाटर हमने लिया है 18 ग्राम, 18 ग्राम, 18 डिवाइड बाय 20 Two. इंटू 100, तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 90%, कितना आएगा 90%, बस 90%। आ गया आंसर आपका, है ना, समझ गए, एकदम वेरी गुड बच्चा, एकदम बढ़िया, है ना। अब देखो, अभी हम जाते हैं, तो मास परसेंट क्या है आपको समझ में आ गया बच्चा, सबको प्रॉपर्ली अच्छे से, यस सर, यस सर। ओके थम्स अप, ओके थम्स अप डालो, थम्स अप डालो, थम्स अप डालो, थम्स अप डालो चैट बॉक्स में, समझ गए तो एक बार जी, नेहा, ओके ओके ओके, मैं वापस रिपीट करता हूँ जी जी। अब देखो, मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट होता है, फॉर्मूला होता है उसका, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,
है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितना ग्राम आपका सॉल्यूट लिया है डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, ठीक है ना। जैसे मान के चलो अगर आपने यहाँ पे लिया होता 5 ग्राम, कितना लिया होता आपने यहाँ पे, मान के चलो आपने 5 ग्राम लिया होता, तो क्या करते हैं आप, यहाँ पे लेते हैं आप 5 ग्राम और नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं, फिर आप आंसर निकालते, तो आपका आंसर अलग आता। ठीक है बच्चों, ऐसा समझ गया बच्चा प्रॉपरली? Yes, सर। Yes, sir. ओके चलिए बहुत ओके, अब बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, मोल फ्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है जी बच्चा। अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझो, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे तो सिंपल बात समझता हूँ। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है क्या होता है आपका, वो होता है आपका कैपिटल एक्स। क्या होता है आपका, कैपिटल एक्स होता है, कैपिटल ठीक है, एक्स। कैपिटल एक्स, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना। सपोज करो आपके पास कोई दो चीज दिया होगा, सपोज कैसे दिया, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि सपोज कैसे दिया होगा, एक क्वेश्चन करते हैं, इफ क्या लूं मैं, क्या लूं, हाँ ये लेता हूं मैं, क्या एग्जांपल, कोई आपको एग्जांपल बोलिए, कोई एग्जांपल बोलिए आप। चलो मैं लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 ग्राम NaCl is added in 90 ग्राम ऑफ वाटर। सपोज करिए क्वेश्चन मेरा है, इफ 10 ग्राम NaCl is added in 90 ग्राम वाटर, तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट है, आप बोलोगे NaCl एक कंपोनेंट है और वाटर आपका सेकंड कंपोनेंट है। सही है बच्चा, यहाँ पे समझ गए है ना? yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब देखो ये हमने डाला, अभी आपको पूछेंगे फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एंड वाटर आपको क्या बोलेंगे, NaCl का और वाटर का क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम इंडिविजुअल मोल निकालेंगे। किसका मोल निकालेंगे, इंडिविजुअल मोल मतलब क्या, ये वाला पार्ट। पहले हम इसका मोल निकालेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर लिखूं, Yellow. ओके येलो, पिंक देखते हैं, पिंक है क्या, पिंक ये रहा। ओके चलो, मैंने पहले 10 ग्राम NaCl का मेरा, मुझे ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, दूसरा मेरा क्या है, इसका है 90 ग्राम है, ठीक है ना। अब देखो मुझे दोनों का क्या निकालना है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, जरा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, Mass upon atomic mass. एकदम सही, क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो क्या लिखूंगा मैं भी लिखूंगा, मैं अभी निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो मिलता है उसको N1 मतलब क्या, NaCl का बात करो, ठीक है ना। तो क्या होगा, मास कितना मास दिया आपका, दिया है 10 ग्राम अपॉन NaCl का मास कितना होगा, सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5, ऐड को कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 58.5, क्या आपका आंसर आएगा 58.5 आपका आंसर आएगा। तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो कितना मोलिकुलर मास आया मेरा 58.5 मेरा मोलिकुलर मास निकाला, है ना। सिमिलर क्या करते हैं हम, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो क्या होगा N2, क्या होगा N2, तो मुझे मच्छर काट लिया मेरे आंखों में, चलिए N2 निकाल, तो क्या होगा मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो वाटर मास हमें कितना दिया गया है, आप बोलोगे 90 ग्राम दिया, तो क्या होगा 90 डिवाइड बाय वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, कितना होता है 18. कितना होता है 18 आता है। अब देखो अभी आप करोगे, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, तो अगर मैं करता हूं 10 डिवाइड बाय 58.5, तो मेरा आंसर कितना आएगा, इसका मेरा आंसर है 0.17, इसका आंसर मेरा कितना है 0.17 है, ठीक है ना। देखो जो भी चीज करो मैं अभी लाइव कैलकुलेटर में करो, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 90 डिवाइड बाय 18 कितना आंसर है, मेरा आंसर है 5, कितना आंसर है मेरा 5 आ गया, मेरा क्या आ गया, मेरा N1 आ गया और मेरा N2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का सम करूंगा, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल मोल, क्या निकालना, मुझे टोटल मोल निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे टोटल मोल, दोनों को प्लस करेंगे,
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल मोल्स इक्वल टू N1 प्लस N2, तो क्या आएगा 0.17 प्लस 5, तो कितना आंसर आएगा? मेरा आंसर आएगा 5.17। कितना आंसर है मेरा? 5.17 है ना। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। मुझे क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है। तो क्या करूंगा मैं करूंगा यहाँ पे x मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन टोटल मोल्स। तो NaCl का हमारे पास कितना मोल आया था? NaCl कितना मोल आया था बच्चों? बताओ जरा फटाफट, कम ऑन, कितना आया था? 0.17. हाँ, तो कितना आया था? 0.17 डिवाइड किया टोटल में कितना आया था? 5.17 है ना। तो अब क्या करो, 0.17 डिवाइड बाई 5.17, तो कितना आंसर आएगा? मेरा आंसर आ गया 0.032। कितना मेरा आंसर है? ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl आ गया। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे लिख देना सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या निकाला? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाला? NaCl निकाला। वैसे क्या करते हैं? अभी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालते हैं। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? आप लिखोगे मोल्स ऑफ वाटर कितना था? 5 था, तो 5 डिवाइड बाई 5.17, तो 5 डिवाइड बाई 5.17 कितना आंसर आएगा? मेरा आंसर आया इसका 0.96। मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर आया 0.96। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है और मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl है। समझ के बेटा कैसे किया मैंने वाला पार्ट अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप सारे बच्चे प्रॉपरली समझ गए वाला पार्ट हमने कैसे किया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. एक काम करते हैं अभी हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ से रिपीट करो सर, टोटल मोल्स लिखा है ना जहाँ आपने, सर वहां से रिपीट करना वापस। ठीक है, अब देखो टोटल मोल्स हमने क्या निकाला? टोटल मोल्स निकाला, ठीक है ना। अब देखो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है ये वाला पार्ट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपन मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन, मतलब कि मोल्स ऑफ ए अपन टोटल मोल्स, मतलब कि खुद का अपन टोटल। अगर मैं बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो क्या होगा? इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपन टोटल मोल्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है? मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है। सबसे लगे करेंगे, सबका इंडिविजुअल मोल निकालेंगे, N1 N2 सबका इंडिविजुअल मोल निकाला, फिर सब सारे मोल्स को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकाले। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकल गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल मोल अपन टोटल मोल। जैसे मुझे NaCl कहेंगे तो क्या करूंगा मैं? मुझे NaCl का मोल लिखना पड़ेगा अपन टोटल मोल लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना तो क्या कर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स, ये मुझे करना पड़ेगा। समझ गया बच्चा? तो जैसे मैं डिवाइड कर दिया आपको दोनों आंसर आ गया, है ना। समझ गया वाला पार्ट अच्छे से? Yes. Yes, sir. ओके, अभी क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन करते, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा खाली स्पेस है क्या? खाली स्पेस ये रहा, ये थोड़ा खाली स्पेस है ना। यहाँ पे करते चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन करके जाएंगे आज। चलेगा ना? 2 मिनट वेट कर लेंगे तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? ए सॉल्यूशन contain 25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम इथेनॉल CH3
CH2OH and 50 ग्राम CH3COOH, है ना, ये आपको दिया है, ये आपको दे दिया गया, सबका ग्राम भी दे दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, वाटर का नंबर, वाटर का यहाँ लिखता हूँ, वाटर का मास कितना होता है, आप बोलोगे 18 ग्राम पर मोल, इसका मोलिकुलर मास है। इथेनॉल CH3CH2OH, इससे कितना होता है, इसका होता है आपका 46, कितना होता है आपको, होता है 46 होता है ग्राम पर मोल, इसका वजन है इसका। और हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका होता है 60 ग्राम पर मोल, कितना होता है 60 ग्राम पर मोल होता है ना, इसका मास दे दिया है। तो आपके पास मास भी है और आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी है। तो अभी आप क्या करोगे, फटाफट सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल, राइट। कितना मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पर, कितना है, 3 3 है। तो हाँ, तो हमें 3 निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, देखो N1 निकालेंगे। N1 मतलब क्या, वाटर का। तो नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबका इंडिविजुअल मोल्स निकालेंगे। तो क्या होगा, 25 डिवाइड बाई 18, फिर होगा N2, मतलब क्या, इथेनॉल का। तो क्या होगा 25 डिवाइड बाई 46, 25 डिवाइड बाई 46, है ना। फिर निकालो मैं N3, N3 मतलब क्या, एसिटिक एसिड, कितना ग्राम दिया है, 50 ग्राम दिया है। तो 50 डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट कितना है, 60। अब यार हो गए, आप सबका वो नंबर मोल्स निकाले, कितना 25 डिवाइड बाई 18, कितना आंसर आया, इसका आंसर मेरा आया 1.38। 25 डिवाइड बाई 46, इसका आंसर है मेरा आया 0.54, ठीक है। और 50 डिवाइड बाई 60, 50 डिवाइड बाई 60, इसका आंसर है मेरा आया 0.833, कितना है मेरा 0.833 है। समझ गए, यहां तक किसी को डाउट है इस वाले पार्ट तक? नो सर। नो सर। क्या सारे बच्चों को ये वाला पार्ट समझ में है? जल्दी बताओ, जल्दी। यस सर। यस सर। ओके, अभी हमने सबका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, है ना। अभी करेंगे सबका टोटल, अभी हम करेंगे सबका टोटल मोल्स निकालेंगे। तो टोटल मोल कैसे होगा, टोटल मोल इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, कितना आएगा 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, ठीक है ना। तो क्या होगा 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83, तो कितना आंसर आया, मेरा आंसर आ गया 2.75। कितना आंसर आ गया मेरा, 2.75। मेरे पास क्या आ गया, टोटल मोल हो गया। क्या आ गया, टोटल मोल हो गया। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना है x1। मुझे क्या निकालना है, x1 मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या निकालूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूंगा। तो क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर, क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर अपन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास कितना है, इतना 1.38। तो 1.38 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना आया, 2.75। वैसे मुझे क्या निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं x2। तो क्या होगा, उसका कितना मोल था, वो 0.54। तो 0.54 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना है, 2.75। वैसे क्या निकालता हूँ मैं, x3 निकालूंगा, मतलब कि एसिटिक एसिड का। तो क्या होगा, उसका कितना मोल है, 0.83। तो क्या होगा 0.83 डिवाइड बाय 2.75। तो सॉल्व करो, 1.38 डिवाइड बाय 2.75, 1.38 डिवाइड बाय 2.75, कितना आंसर आया, इसका आंसर मेरा आ गया 0.50। इसका आंसर मेरा ये आ गया 0.54 डिवाइडेड बाई 2.75, कितना आंसर आया, इसका मेरा आंसर आएगा 0.19, ठीक है। और 0.83 डिवाइड बाई 2.75, इसका आंसर मेरा आ गया 0.30। तो ये मैंने क्या निकाला, सबका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। तो क्या बच्चों ये वाला पार्ट आपको सभी को समझ में आया प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। है ना, क्लास से मजा आ रहा है प्रॉपर्ली, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके चलो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास की इतना, हाँ कौन सा बच्चा, बोलो बोलो।
सर जो हेलो आपने ये ऊपर लिखा है ना राइट H2O में आगे वैल्यूज लिखी हैं 18 ग्राम मोल, सर वो कहाँ से आई? देखो ओके बता देता हूँ मैं, डोंट वरी। देखो जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं क्या कहता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ। जिसको डाउट नहीं है आप प्लीज जा सकते हैं, ठीक है ना।